हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 8 योर क्लासेस में। आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर के अष्टम प्रश्न पत्र जो कि है कंप्यूटर का। और आपको पता है कि ये पेपर 25 नंबर का होता है और 1 घंटे में हमें इसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। जिसमें 5 नंबर क्या होते हैं कि बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, बाकी जो आपके बचते हैं 13 क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 18 क्वेश्चन बनते हैं, पूरा 5 होता है बहुविकल्पीय, बाकी 13 क्वेश्चन में आपके मिला के होते हैं अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय। तो आपको हम बता दें कि अगर आपने और भी जो क्लासेस हैं चैनल पे उपलब्ध है उन्हें नहीं देखी तो आप देख लें। एक अच्छा स्कोर आप करके आ रहे होंगे, जो देख के जा रहे हैं वो एक बेहतरीन स्कोर करके एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो इस एक क्लास में आपने चाहे कंप्यूटर को एक पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, अगर आप सही से क्लास को देखते हैं, सुनते हैं ध्यान से ना, तो एग्ज़ाम में एक बेहतरीन स्कोर आप करके आएंगे, है ना। कम से कम 25 में से 20-22 नंबर तक आप टच कर लेंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए करते हैं स्टार्ट। और इसके पहले इसके जो बहुविकल्पीय वाले जो है ना क्वेश्चंस हैं उनको हमने और अति लघुत्तरीय सॉल्व कराया है, उन्हें आप देख लेना, ठीक है। और इसको तो आप देखेंगे ही। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमने क्या लिया है, कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार बताइए। तो कंप्यूटर नेटवर्क जो होते हैं मेनली 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? LAN जिसका पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क, पूछ लेता है कभी कभी। WAN जिसका पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तीसरा है MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो 3 प्रकार के नेटवर्क होते हैं कंप्यूटर के, LAN, WAN और MAN। इनके फुल फॉर्म जरूर याद रखना आप, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। अगला रोम का पूरा नाम लिखिए। तो रोम का जो पूरा नाम होता है क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी होता है। एक होता है रैम, रैम, ये दोनों जो होते हैं मेमोरी होते हैं कंप्यूटर के, है ना, एक अस्थाई और एक अस्थाई होता है। तो रैम का पूरा नाम पूछे तो क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला सूचना से आप क्या समझते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन किसे कहते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में? तो आइए देखते हैं। सूचना में क्या होता है? सामान्य फैक्ट होते हैं, तथ्य होते हैं, ज्ञान और आंकड़े, इन्हीं को हम मिला के क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। तो सामान्य तथ्यों, ज्ञान और आंकड़ों, इन सभी को ही हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं, इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अगला किसी भी फाइल को अपलोड कैसे किया जाता है ना। अगर आपको फ़ाइल को अपलोड करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप फाइल को अपलोड करने के लिए वेबसाइट पे जाएंगे। जिस वेबसाइट पे आपको जो है फ़ाइल को अपलोड करना है, तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? वेबसाइट पे जाएंगे। और उसके बाद अपलोड के ऑप्शन को क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे, है ना। उसके बाद क्या करेंगे? फ़ाइल को हम ब्राउज़ करेंगे, मतलब लेंगे, और जो है उसके बाद क्या करेंगे? अपलोड पर आप अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसी फाइल को अगर अपलोड करना है तो क्या करोगे? आप वेबसाइट पे जाओगे। उस वेबसाइट पे जाते हैं हम जिस वेबसाइट पे हमें फ़ाइल को अपलोड करना होता है। फिर क्या करते हैं? कंप्यूटर के राइट कॉर्नर पर सिलेक्ट का ऑप्शन लेकर, है ना, फ़ाइल को उसको ब्राउज़ करते हैं, जो भी फ़ाइल लेना होता है ब्राउज़ करके फिर उसको हम साइट पर क्या करते हैं? अपलोड कर देते हैं। और कुछ समय बाद क्या होता है? वो अपलोड हो जाती है। अगला क्वेश्चन, ऑफिस पैकेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के अंतर्गत किन किन प्रोग्राम के साथ कार्य किया जाता है? तो MS ऑफिस इसे कहते हैं शॉर्टकट में 2007। तो इसके जो पार्ट हैं MS ऑफिस के 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इनके 4 पैकेज होते हैं, 4 प्रोग्राम होते हैं। पहला होता है MS वर्ड, पूछ लेता है कि इसका मतलब क्या होता है, ये इसमें क्या करते हैं? तो इसमें हम जैसे कि नोट करते हैं ना, कुछ भी लिखना हो, लेटर वोटर, तो अलग अलग फ़ॉन्ट में हम इसमें लिख सकते हैं MS वर्ड में टाइप करके। MS एक्सेल होता है दूसरा, इस पर क्या करते हैं? हम काम करते हैं, जैसे किसी कंपनी के डाटा को फीड करना है या मार्कशीट या कुछ भी बनाना है तो हम MS एक्सेल का प्रयोग करते हैं। इसमें स्प्रेडशीट होती हैं, है ना, जिसमें कॉलम होते हैं और रो होते हैं, तो इसमें काम होता है। अगला है तीसरा पार्ट MS पावर पॉइंट। तो MS पावर पॉइंट में क्या करते हैं? हम फाइल को प्रेजेंटेशन करते हैं, किसी भी फाइल का प्रेजेंटेशन किसमें करते हैं? MS ऑफिस के, तो MS पावर पॉइंट में। अगला है MS एक्सेस, जिसको हम एक्सेस मतलब ये इसको हम इंटरनेट के द्वारा क्या करते हैं? किसी भी डाटा को एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन? MS ऑफिस के, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेस, ये 4 होते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कंप्यूटर के जनक कौन थे? तो ये तो सबको पता है ना, रटा ही होगा। कंप्यूटर के जनक क्या है, कौन थे? चार्ल्स बेबेज। तो कंप्यूटर के जनक किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर। और अगर पूछ ले कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और 2 दिसंबर को क्या मनाते हैं? कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। अगला, ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? तो ईमेल का पूरा नाम, कंप्यूटर में जहाँ भी पहले ई लगा हो उसके बाद कुछ भी लिखा हो ना, तो ई का मतलब कंप्यूटर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक। तो ईमेल का पूरा रूप क्या होता है? विस्तृत रूप, फुल फॉर्म, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल।
पीडीएफ का विस्तृत रूप क्या होता है? तो पीडीएफ इम्पोर्टेंट है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। अगला क्वेश्चन देखें क्या है, होम पेज क्या है? कंप्यूटर पे जब हम है ना क्या करते हैं, जैसे कि आप गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर का को आप ओपन करेंगे तो जो पहला पेज खुल के आएगा उसी को हम क्या कहते हैं? होम पेज। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर के पहले पेज को हम क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। या फिर आप कह सकते हो कि गूगल क्रोम के पहले पेज को है ना ही हम क्या कहते हैं? होम पेज। जब आप इंटरनेट को खोलते हैं और इंटरनेट खोलने के बाद आप अगर क्रोम को या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर को खोलते हैं तो सबसे पहला जो पेज आएगा खुल के स्क्रीन पे है ना डेस्कटॉप पे, वो क्या होता है? होम पेज होता है। अगला वैन का पूरा नाम, वैन क्या है? ये कंप्यूटर का नेटवर्क है और इसका पूरा नाम क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। पहले ही क्वेश्चन में इसको हमने बहुत डिटेल तरीके से समझाया है, आपका रिवीजन हो रहा होगा अच्छे से और अच्छा स्कोर करके आप कंप्यूटर में आएंगे। सर्वर कंप्यूटर या है ना, सर्वर का क्या अर्थ है? पूछ रहा है कि इंटरनेट में कंप्यूटर में सर्वर का मतलब क्या होता है? तो सर्वर क्या करता है कि सर्वर कंप्यूटर क्या करता है? नेटवर्क में स्थित किसी अन्य कंप्यूटर अथवा प्रोग्राम को क्या करता है? सेवा प्रदान करता है। मतलब सर्वर कंप्यूटर या प्रोग्राम नेटवर्क में स्थित किसी अन्य कंप्यूटर अथवा प्रोग्राम को क्या करता है? सर्विस देता है, सेवा प्रदान करता है, सर्वर के द्वारा ही तो होता है। अगला ब्राउज़र किसे कहते हैं? ब्राउज़र किसे कहते हैं? तो ब्राउज़र क्या करता है? एक ऐसा प्रोग्राम है, पहली बात तो ब्राउज़र क्या है? तो ब्राउज़र एक प्रोग्राम है जो उपभोक्ता मतलब यूजर और वेब सर्वर के मध्य में क्या करता है? संबंध को स्थापित करता है। तो ब्राउज़र क्या है? जो कि यूजर और वेब सर्वर के बीच में क्या करता है? उनके मध्य संबंध को बनाता है, स्थापित करता है। जैसे कि आप देखते हैं इंटरनेट पे ब्राउज़ करते हैं, जब जैसे गूगल क्रोम में कोई भी साइट आप ओपन करोगे तो क्या होगा? आप यूजर होगे और आपको क्या करेगा? सर्वर से जोड़ेगा, फिर आप उसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ को प्राप्त कर सकते हैं। URL का पूरा नाम इम्पोर्टेंट है। URL का पूरा नाम क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है URL का पूरा नाम। ऐसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि CPU का पूरा नाम बताओ, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, तो क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो फुल फॉर्म इसमें कुछ ज़्यादा आते हैं, आपको पता ही होगा अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व किया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला, ईमेल अकाउंट क्या है? तो ईमेल अकाउंट आप देखते हैं लगभग सबके पास होता है, मोबाइल चला रहे हैं तो ईमेल अकाउंट तो होगा ही होगा। तो ईमेल अकाउंट क्या होता है? एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें जो संदेश है वो ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पहचान और उस वेबसाइट का नाम जिस पर वह अकाउंट खोला गया है ये होती है। तो ईमेल अकाउंट में क्या होता है कि जिसने ईमेल अकाउंट खोला है उसकी पहचान और उस वेबसाइट का नाम जिस पर अकाउंट को खोला गया है, ये जानकारी होती है ईमेल अकाउंट के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखें क्या है? वेब ब्राउज़र क्या है? तो अभी इसको पढ़ा ही था, फिर से देख लेते हैं जल्दी से। वेब ब्राउज़र क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम है। वेब ब्राउज़र क्या होता है? एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट या फिर जिसे मुख्यतः वर्ल्ड वाइड वेब, देखो वर्ल्ड वाइड वेब ये www है ना, किसी भी साइट को जब आप ओपन करते हैं पहले www लिखा जाता है और इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है तो क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब www का होता है ना। तो वेब ब्राउज़र क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर क्या करता है? सूचनाओं को खोलता है और वेब पेजों को क्या करता है? आपके सामने प्रदर्शित करता है। तो वेब ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर सूचनाओं को खोलता है और वेब पेजों को आपके सामने प्रदर्शित करने का काम करता है। अगला, तो www का फुल फॉर्म याद रखेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना। अगला, VIOS का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है। तो क्या होता है? B का मतलब यहाँ बेसिक होता है, I का मतलब इनपुट और O का मतलब आउटपुट और S का मतलब सिस्टम। तो क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है BIOS का पूरा नाम। अगला, विंडो स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहते हैं? विंडो स्क्रीन की जो बैकग्राउंड होता है उसे क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप ही तो कहते हैं। जैसे कि आपका पूरा मॉनिटर हो गया है ना, तो जो स्क्रीन में इसमें खुल के आता है उसे हम क्या कहते हैं? डेस्कटॉप ही तो बोलते हैं, तो डेस्कटॉप कहते हैं। अगला, कंट्रोल, कंप्यूटर में जो कंट्रोल यूनिट होती है ना, कंट्रोल यूनिट जिसको CPU कहते हैं, है ना, इसका पूरा नाम कंट्रोल यूनिट होता है। तो इसका ये क्या करती है? तो आइए देखते हैं। कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के हर घटक को मैनेज करती है, जो कंप्यूटर मेमोरी से जानकारी लेती है और इन्हें पढ़ती है, फिर उन्हें एक सिग्नल की सीरीज में बदल देती है ताकि कंप्यूटर के बाकी घटक भी अपना काम प्रारंभ कर सकें। और अगर पूछे कि किसका भाग होता है CPU, तो ये CPU का ही भाग होता है, ठीक है ना। अगला, सुपर कंप्यूटर किसे कहते हैं? सुपर कंप्यूटर क्या करता है? इसकी जो गति होती है ना, क्या होती है? बहुत तीव्र होती है और ये इसकी जो संग्रह क्षमता होती है और प्रयोगता वाले कंप्यूटर हैं। तो सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक संग्रह क्षमता वाले, मतलब इनकी जो है जो
मेमोरी वेमोरी होती है काफ़ी, है ना, डाटा को रख सकती है, बहुत बड़े लेवल पर ये काम किए जाते हैं और इनकी स्पीड भी बहुत ही तेज़ होती है, ठीक है ना, अन्य कंप्यूटर की तुलना में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। आप देखते होंगे कि मोबाइल में जैसे कि ये आप पढ़ रहे हो, एक सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर पे हम पढ़ रहे हैं। सॉफ्टवेयर क्या करता है, एक निश्चित कार्य को संपन्न करने हेतु निर्देश का समूह या प्रोग्राम क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। एक निश्चित कार्य को संपन्न करने हेतु निर्देश का समूह है या प्रोग्राम, उसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, HTTP का पूरा नाम। तो HTTP का अगर क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक भी कर देना यार, ठीक है ना। HTTP की आपको पता है कि बहुत ही समय लगता है एक वीडियो को बनाने के लिए। HTTP का पूरा नाम क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। याद रखना, HTTP का पूरा नाम क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऐसे आपसे पूछ सकता है कि FTP का पूरा नाम बताओ क्या होता है, FTP, ये भी पूछता है। तो FTP का पूरा नाम क्या होता है, F का फाइल, T का ट्रांसफ़र, P का प्रोटोकॉल। तो FTP का होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला WiMAX क्या होता है, तो WiMAX क्या है, एक दूर संचार तकनीकी है, मतलब कम्युनिकेशन करने की, आपस में बातचीत करने की एक तकनीकी है। इस तकनीकी के माध्यम से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बिना तारों की मदद से संपर्क स्थापित करता है। तो WiMAX के द्वारा क्या करता है, जो एक कंप्यूटर है ना, वो दूसरे कंप्यूटर से बिना तार के क्या होता है, जुड़ता है, संपर्क को स्थापित करता है। और यह एक क्या है, दूर संचार तकनीकी है। अगला, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जो पेज मेकर है, ये किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है, पेज मेकर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जो पेज मेकर है, इसमें क्या करते हैं, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पेज मेकर एकल ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या रखता है, संबंध रखता है। एकल ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या रखता है, संबंध रखता है, कौन, पेज मेकर। अगला, विंडोज़ डेस्कटॉप पर किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट को दर्शाता है। तो विंडोज़ डेस्कटॉप पर आइकन तो बने होते हैं ना, अलग अलग आइकन बने होते हैं, फिर आप उस पर क्लिक करके उसके अंदर तक आप जाते हैं। तो विंडोज़ डेस्कटॉप पर आइकन के द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट को क्या करता है, दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनिमेशन क्या है। आप देखते होंगे एनिमेशन जिसको हम चलचित्र बोलते हैं। ऐसा लगता है कि वो चित्र क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन वो चल वास्तव में रहे नहीं होते हैं, क्योंकि कई चित्र है ना स्थिर अवस्था में रख के क्या करते हैं, बनाते हैं, फिर इनकी स्पीड को हम बढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ घूम रहा है, नाच रहा है। तो एनिमेशन हरकत या भ्रम उत्पन्न करने के लिए 2D या 3D। अब 2D और 3D का मतलब क्या है, 3D में क्या होता है, लंबाई चौड़ा और ऊंचाई तीनों होती हैं, जबकि 2D में केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। तो एनिमेशन क्या करता है, हरकत या भ्रम उत्पन्न करने के लिए 2D या 3D कलाकृति या मॉडल छवियों का तेज़ी से क्या करता है, प्रदर्शित होने वाला एक अनुक्रम है। मैंने अभी बताया एनिमेशन में क्या, आपको कोई भी चीज़ लगता है कि चल रहा है ना, तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले हम विभिन्न प्रकार के चित्रों को बनाते हैं, फिर उनको जोड़ के उनकी स्पीड को इकट्ठा बढ़ा देते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो चलचित्र क्या हो रहा है, चलचित्र हो रहा है, मतलब कि वो डांस कर रहा है या चल रहा है, ठीक है ना, तेज़ी से। तो ये होता है एनिमेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में किसकी सहायता लेते हैं। तो ये ज़रूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, उसको बोला जाता है मोडेम। क्या बोलते हैं, मोडेम कहा जाता है, जो कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करता है। अगला, बाइनरी प्रणाली क्या है कंप्यूटर में। तो आइए जानते हैं, क्योंकि कंप्यूटर है ना 2 ही अंक को लेता है बाइनरी प्रणाली में, जो कि होते हैं 0 और 1। तो कंप्यूटर में लगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट केवल मशीनी भाषा ही समझ सकता है ना। इस भाषा में केवल 2 ही अंकों का प्रयोग होता है, जो कि क्या होते हैं 0 और 1। तो अगर पूछ ले बाइनरी जो प्रणाली है, इसमें कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, तो केवल 2 संख्या 0 और 1 का प्रयोग करते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी प्रणाली कहा जाता है। तो मतलब क्या है कि कंप्यूटर इन्हीं दोनों को है ना भाषा के रूप में एक्सेप्ट करता है, जिसको हम बाइनरी प्रणाली कहते हैं। तो कंप्यूटर में लगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट केवल मशीनों की भाषा को ही समझ सकता है, और इस भाषा में केवल 2 ही अंक प्रयोग किए जाते हैं, 0 और 1। और जो 0 और 1 है, इनको हम क्या कहते हैं, ये बाइनरी संख्याएं हैं, और इस प्रणाली को हम क्या कहते हैं, बाइनरी प्रणाली। बिट क्या है, तो बिट क्या होता है, बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है ना। बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप क्या होता है, बिट होता है। अगला, बाइट क्या है, तो 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं। मतलब कि अगर आपसे पूछे कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं, याद रखना, ठीक है, एक बाइट में 8 बिट। अगला, ALU क्या है, ALU का पूरा नाम पूछ लेता है। ALU क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट बोलते हैं, इसका पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कहते हैं। तो कंप्यूटर द्वारा तार्किक एवं अंकीय गणना करना। तो ALU क्या करता है, ALU के द्वारा हम क्या करते हैं, कि नाम है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो ये क्या करता है, तार्किक और जो अंकीय गणना होती है, जैसे कैलकुलेटर की तरह, ये उसका काम करता है ALU।
मोडेम क्या है, तो अभी आप पढ़े थे मोडेम क्या करता है कि कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने का काम करता है। तो मोडेम कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से कंप्यूटर पर टेलीफोन की लाइन द्वारा एक दूर स्थित कंप्यूटर से आंकड़े का आदान प्रदान किया जाता है। कुल मिला के कंप्यूटर को किससे जोड़ना, इंटरनेट से जोड़ना ही क्या कहलाता है, मोडेम है। अगला CPU क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका पूरा नाम पूछ सकता है। CPU का क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसे हम कंप्यूटर क्या कहते हैं, दिमाग कहते हैं। तो ये कंप्यूटर का क्या होता है, बहुत ही मुख्य भाग होता है। इसे कंप्यूटर क्या कहते हैं, मस्तिष्क भी कहते हैं, और इसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगला कंट्रोल यूनिट का क्या अर्थ है, तो कंट्रोल यूनिट जो होता है ये CPU का ही पार्ट होता है, जिसका शॉर्टकट में CU बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट का क्या अर्थ है, तो कंट्रोल यूनिट वह माध्यम है जिसके द्वारा किसी भी कार्य को नियंत्रित करते हैं, मतलब कंट्रोल नाम है, मतलब नियंत्रित करने काम करता है यूनिट को, है ना। तो कंट्रोल यूनिट वह माध्यम है जिसके द्वारा किसी भी कार्य को नियंत्रित किया जाता है, जैसे इनपुट किए हुए डेटा की प्रोसेसिंग होने पर उसका नियंत्रण करना, ये किसका काम है, कंट्रोल यूनिट का। अगला लेते हैं क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, कंप्यूटर को मुख्य कितने भागों में बांटा जाता है। तो कंप्यूटर के मुख्य दो भाग होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर वो होते हैं जिनको आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम के रूप में कंप्यूटर के अंदर फीड होते हैं, है ना। अगला देखिएगा, तो ये जरूर याद रखें, दो भाग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। अगला, कंप्यूटर की सर्वप्रथम परिकल्पना कब की गई। तो चार्ल्स बेबेज ने इसकी परिकल्पना की, मतलब इसकी खोज की करता ही माने जाते हैं, और इन्होंने कब की थी परिकल्पना, 1833 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कंप्यूटर किन इलेक्ट्रॉनिक एवं वैद्युत उपकरणों से निर्मित हुआ है। तो कंप्यूटर में क्या क्या होता है, तो कीबोर्ड होता है, जिसमें आपसे पूछता है फंक्शन की कितनी होती हैं। फंक्शन की मतलब F1, F2, F3 ऐसे करके ये 12 होती है। तो फंक्शन की अगर पूछे कितनी होती संख्या, तो 12 होती है। फिर माउस होता है ना, जिसमें क्या होता है, दोनों तरफ बटन होते हैं और बीच में क्या होता है, स्क्रॉल करने के लिए एक गोल गोल सी घिरनी लगी होती है। एक CPU होता है, जिसे हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। फिर एक मॉनिटर होता है, फिर स्पीकर से मिलकर क्या होता है, बनता है। तो कंप्यूटर में क्या क्या होता है आप बता देंगे कि कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है, ज़रूरत पड़ती है माउस की, CPU की, मॉनिटर की और स्पीकर, इन सबसे मिलकर एक कंप्यूटर निर्मित होता है, मतलब बनता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है, कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग होता है। तो कंप्यूटर में बाइनरी भाषा का प्रयोग होता है, और अगर पूछे कि वो अंक में कौन कौन है, तो 0 और 1, जिन्हें हम बाइनरी अंक कहते हैं, याद रखेंगे। इन्हीं भाषा से कंप्यूटर इन्हीं को केवल एक्सेप्ट करता है, इसी लैंग्वेज में। अगला, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के नाम। तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनका नाम था इनियाक, एडुएक, है ना, और एडसैक, ये नाम थे प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर बनाए गए थे। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के किससे बना है। तो कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट से बना है, कंप्यूटर से बना है, ठीक है ना। और कंप्यूटर का अगर आपसे पूछ ले कि अर्थ क्या होता है हिंदी में, तो संगणक, कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है, संगणक होता है, ये भी याद रखेंगे आप। अगला, कंप्यूटर की भाषा क्या है। तो कंप्यूटर की भाषा, कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो मनुष्य द्वारा दिए गए डेटा, मतलब आंकड़ों को क्या करता है, पहले ग्रहण करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है तथा उसको एकत्रित करके तत्पश्चात आवश्यकता पड़ने पर क्या करता है, परिणाम को प्रस्तुत करता है। ठीक है ना। तो कंप्यूटर की भाषा अगर पूछे तो आप कह सकते हैं कि बाइनरी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। अगला देखते हैं हम, क्वेश्चन क्या है, किन्हीं 5 उच्च स्तरीय है ना प्रोसेसिंग भाषाओं के नाम बताना है। तो भाषा कंप्यूटर के नाम है, पहले एक है बेसिक, एक है कोबाल, एक है C, एक है C++ और एक है पास्कल। तो अगर आपसे पूछे कि कोई 2 या 3 कंप्यूटर की भाषा के नाम बताओ, तो आप लिख सकते हो पहला बेसिक, फिर कोबाल, फिर C, फिर C++ और पास्कल। ये सभी कंप्यूटर की क्या है, भाषाएं हैं अलग अलग। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, चैटिंग की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले 2 सॉफ्टवेयर के नाम बताओ। तो जिनका प्रयोग हम चैटिंग करने में करते हैं, है ना, तो क्या है, MSN, है ना, और एक क्या है, याहू मैसेंजर। इन सबसे हम क्या करते हैं, चैटिंग करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। अगला, फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर और एंटीवायरसों की कार्य की अवधि कितनी होती है। तो जो फ्री ट्रायल वर्जन के सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, उनकी जो फ्री में चलने की जो अवधि होती है, कितने दिन तक वो फ्री में चल सकते हैं, 30 दिन तक। अगला, कंप्यूटर वायरस के अंतर्गत फाइल संबंधी वायरसों के नाम बताओ। तो इनके अंदर कौन कौन से वायरस हैं। तो एक है जिसका नाम है 648 वायरस, एक है रेन ड्रॉप वायरस, और एक है ली लार्ड वायरस और ट्रोजन। ये सभी क्या है, फाइल संबंधी वायरस हैं, मतलब फाइल में जो वायरस आते हैं वो इनके नाम हैं। ठीक है ना। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन, 1024 गीगाबाइट, इसको हम GB बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, GB, गीगाबाइट।
किसके बराबर होता है, तो 1000 अगर GB है तो वो बराबर होगा 1 TB के, मतलब टेराबाइट के। किसके होगा, टेराबाइट के, ठीक है। जबकि 1000 GB में अगर पूछे तो ये मेगाबाइट कितने होते हैं, तो 1 GB में कितने मेगाबाइट होते हैं, 1024 मेगाबाइट होते हैं, MB। तो 1000 MB बराबर क्या होता है, 1 GB, जबकि 1000 GB बराबर 1 TB होता है। अगला कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, तो कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों का एक ऐसा जाल है जो भौगोलिक रूप से पृथक पृथक रखे हुए होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन हमने लिया है, जैसे कि और ये इंपॉर्टेंट है ना, इसीलिए जैसे कंप्यूटर की उपयोगिता आपसे पूछ ले, है ना, तो कोई 2 उपयोगिता बताएं। तो चलिए आप हेडिंग को केवल देखना, आप बना के खुद लिख सकते हो उसके बारे में, ठीक है ना। तो कंप्यूटर की उपयोगिता निम्नलिखित हैं। ऐसा पहला कि व्यापारिक क्षेत्र में आप देखते होंगे कि व्यापार के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो व्यापार एवं व्यवसाय के क्षेत्र में आजकल कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। क्यों, क्योंकि जो कंप्यूटर होते हैं ये कम समय में और सटीक डाटा देते हैं, मतलब कि इनमें त्रुटि भी नहीं होती है, त्रुटिपूर्ण, है ना, त्रुटि रहित जो है निष्कर्ष निकालते हैं, डाटा को देते हैं। तो पहला हो गया व्यापारिक क्षेत्र में। फिर बैंकिंग के क्षेत्र में तो आप देखते हैं भर भर के हो रहा है। तो कंप्यूटर का प्रयोग बैंकों में लेन देन की गणना और भंडारण के लिए होता है। कंप्यूटर द्वारा ही बैंकों में चेकों क्या करते हैं, भुगतान किया जाता है। अगला कंप्यूटर का उपयोग कहाँ पे, शिक्षा के क्षेत्र में आजकल हो रहा है, कोरोना काल में कुछ ज़्यादा हुआ, है ना। तो कंप्यूटर द्वारा आज विभिन्न विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षार्थियों को पढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये भी कंप्यूटर का ही, है ना, प्रकार है शिक्षा के क्षेत्र में। तो कंप्यूटर के उपयोग कई क्षेत्रों में है, तो 3-4 आप याद रखना, हो सकता है एग्जाम में मिल ही जाए। तो खेल एवं मनोरंजन के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग होता है। आप देखते हैं गेम, है ना, खेल में गेम जो देखते हैं, मनोरंजन के लिए वीडियो ऑडियो जो गेम देख रहे हैं, है ना, तो इसके लिए इसमें भी कंप्यूटर का प्रयोग हम करते हैं। तो आप बना हेडिंग केवल आप याद रखना, बना के लिख सकते हो। खेल एवं मनोरंजन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, इंटरनेट और व इंटरनेट तथा इंटरनेट भी कंप्यूटर तकनीकी की देन है, ठीक है। इसके द्वारा क्या होता है, विभिन्न व्यापारिक संस्थाएं देश विदेश में अपना व्यापार कर रही हैं और अपने उत्पादन को बेच रही हैं, और इंटरनेट के द्वारा ही धनों का क्या कर रही हैं, आदान प्रदान सुगमता से कर रही हैं, ठीक है। और देख सकते हो आप कहाँ पे होता है इसका उपयोग, शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र में। तो इसके बारे में भी, मतलब शिक्षा प्रशासन में क्या होता है, कंप्यूटर के विविध उपयोग हैं, या कार्यों की सूची को बनाना और उनके संबंध में सूचनाओं को रखना, इसका काम करता है कंप्यूटर। तो याद कर लेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दिया गया, हार्ड डिस्क ड्राइव से आप क्या समझते हैं। हार्ड डिस्क, जिसका शॉर्टकट होता है HDD, जिसका पूरा नाम होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये क्या करता है, यह फ्लॉपी डिस्क से समान होती है, किंतु आकार में बड़ी और तीव्र गति से चलने वाली होती है। यह कंप्यूटर में अस्थायी रूप से लगी होती है, इसलिए इन्हें फ्लॉपी डिस्क के समान इधर उधर नहीं ले जाया जा सकता है, ठीक है ना। तो हार्ड डिस्क में फ्लॉपी डिस्क को जैसी धातु की बनी कई डिस्कें एक के ऊपर एक समांतर रूप में एक साथ लगा दी जाती हैं, जिससे यह हार्ड डिस्क का रूप ग्रहण कर लेती हैं। इसमें ऊपर नीचे की सतह को छोड़कर प्रत्येक सतह पर डाटा लिखा जाता है। ऊपर और नीचे की सतह को छोड़ दो तो बीच में जितनी लेयर है उसमें डाटा को हम लिखते हैं। और डिस्क अपनी सतह पर लगातार क्या होती है, घूमती रहती है। ऐसे लगातार ही क्या करती है, घूमती रहती है, इसी पे डाटा लिखे होते हैं, ठीक है ना। घूम घूम के सूचनाओं को निकालती रहती है, बताती रहती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, ईमेल को समझाइए। तो ईमेल का अगर पूरा नाम पूछे तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो आइए देखते हैं। जिस तरह डाक द्वारा एक पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, प्रेषित किया जाता है, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर द्वारा पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ईमेल कहते हैं। तो कंप्यूटर के द्वारा संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना है क्या कहलाता है, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, ईमेल है। और ईमेल द्वारा एक संदेश को संप्रेषण के अन्य साधनों की अपेक्षा बहुत ही तेज़ी से, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। आप देखते हो कि 1 मिनट 1 सेकंड 10 सेकंड में ही हम क्या करते हैं, ईमेल करके सूचनाओं को अपने पास से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं। तो चलिए लास्ट पेज लेते हैं, कुछ और देखते हैं इसमें। अभी है भाई, वेबसाइट क्या है ना। आधे घंटे क्लास में बस आधे घंटे की से ज़्यादा नहीं रखेंगे, ठीक है ना। वेबसाइट क्या होती है, तो वेबसाइट का संबंध क्या होता है, विश्व के फाइलों से संकलित होता है, जिसको हम कहते हैं www। इसका पूरा नाम क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ये जरूर याद रखना। इसे आरंभ की फाइल या होम पेज कहते हैं। एक संस्थान या व्यक्ति यह कहता है कि उनके वेबसाइट को किस प्रकार से प्राप्त किया जाए, उसके पते में हम होम पेज देते हैं। तो पहले www जैसे सरकारी रिजल्ट में जाना, तो पहले क्या होता है www.sarkariresult.com। तो ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि होम पेज से तुम्हें उसके समस्त अन्य पेजों की साइट प्राप्त हो जाएंगी। उदाहरण के लिए IBM, है ना,
हेतु वेबसाइट के होम पेज का पता क्या करते हैं, www.http, उसके बाद क्या मतलब HTTP का पूरा नाम पूछ सकता है, तो क्या होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये भी याद रखना, ये तो आप पढ़े भी थे ऊपर, ये भी के रूप में दिया जाता है ना, जैसे http://www.ibm.com। फिर होम पेज के अंतर्गत वास्तव में विशिष्ट फाइलों का नाम एक इंडेक्स के रूप में HTML के रूप में है ना सम्मिलित किया जाता है, और IBM के होम पेज के पते को हम हज़ारों पृष्ठ क्या होते हैं इसमें सम्मिलित होते हैं, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखो आप, मल्टीमीडिया क्या है, ये तो भैया इंपॉर्टेंट है। मल्टीमीडिया देखो 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया, 23 में और 19 में, फिर पूछ सकता है मल्टीमीडिया क्या है, उदाहरण से ही समझाइए। तो मल्टीमीडिया कंप्यूटर में क्या है, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स और इमेजेस क्या होते हैं के रूप में इन्फॉर्मेशन के संयोग को ही हम क्या कहते हैं, मल्टीमीडिया कहते हैं। तो याद रखना मल्टीमीडिया क्या है। तो मल्टीमीडिया में मतलब कंप्यूटर में क्या होता है, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट है ना, और ग्राफिक्स और इमेजेस के रूप में जो इन्फॉर्मेशन संयोग करके रखी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, मल्टीमीडिया कहते हैं। अब कह रहा है कि वास्तव में जो मल्टीमीडिया है ये कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का क्या होता है, संयोग होता है। तो अगर एक लाइन में बताना चाहो तो ये कह सकते हो कि मल्टीमीडिया जो है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ही क्या होता है, संयोग होता है, कॉम्बिनेशन होता है। और मल्टीमीडिया की प्रमुख विशेषता इंटरएक्टिविटी है ना, जो इसे मीडिया के परंपरागत स्वरूप में क्या करता है, जिसे साउंड, ग्राफिक्स और टेक्स्ट का प्रयोग होता था, इनसे क्या करती है, अलग करती है। उदाहरण के लिए न्यूज़ बुलेटिन का मल्टीमीडिया वर्जन क्या है ना, आपको यह सुविधा प्रदान करता है कि आप जिस प्रकार से आप समाचार सुनना चाहते हैं उस पर माउस से क्लिक करके ब्रॉडकास्टर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं और समाचार को सुन सकते हैं। तो मल्टीमीडिया के बारे में बस इतना याद रखना कि मल्टीमीडिया क्या होता है, जो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है इन्हीं दोनों के संयोग को ही हम क्या कहते हैं, मल्टीमीडिया। और इसमें मिला के होता क्या है, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में तो जैसे कि ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, टेक्स्ट हो गया, ग्राफिक्स हो गया, ये सब क्या हो गए। अब जैसे वीडियो किसमें, वीडियो जो चलेगा कंप्यूटर के अंदर वो क्या है, सॉफ्टवेयर में चलेगा, जबकि जो आवाज़ बाहर निकलेगी है ना वो क्या होगा, वो आपका जो है हार्डवेयर में आएगा, जिसको आप लाउड स्पीकर बोलेंगे। तो मल्टीमीडिया में क्या होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इन्हीं के संयोग को ही हम क्या कहते हैं, मल्टीमीडिया कहते हैं, याद रखेंगे आप। और विशेष एक क्वेश्चन ये देखिए, ये बचा हुआ है हमारे पास, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। हाँ भाई इसको देख लो, बस यहीं पर क्लास ख़त्म कर देंगे। MS-DOS का पूरा नाम, तो MS-DOS का पूरा नाम क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट, MS का है माइक्रोसॉफ्ट, और DOS का DOS का पूरा नाम पूछ सकता है, तो क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो हो गया पूरा नाम क्या, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला, इनपुट डिवाइस से आप क्या समझते हैं, तो किन्हीं 2 इनपुट डिवाइस के नाम बताओ। तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट संसाधनों का महत्वपूर्ण ही स्थान होता है, क्योंकि उपयोगकर्ता का संबंध केवल इन्हीं उपकरणों मतलब डिवाइसों से होता है, और इन्हीं माध्यम से वह कंप्यूटर से अपना कोई भी कार्य करता है, जैसे कि कीबोर्ड है ना, माउस है, ठीक है, और स्कैनर है, ये सभी क्या होते हैं, इसको रखा जाता है इनपुट डिवाइस के अंतर्गत, ठीक है। और आउटपुट में आपका हो गया, जैसे कि क्या बोलते हैं कि जो फोटोकॉपी जिस पे करवाते हैं आप, क्या बोला जाता है उसे, प्रिंटर है ना, प्रिंटर हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, ये सभी क्या होते हैं, ये सब होते हैं आपके आउटपुट डिवाइस। साइबर कानून क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइबर कानून है ना, जैसे साइबर लॉ भी कहा जाता है, एक शब्द है जिसका उपयोग संचार प्रौद्योगिकी है ना संबंधी कानूनी मुद्दों, विशेष रूप से साइबर स्पेस का अर्थात इंटरनेट का वर्णन करने हेतु क्या करते हैं, किया जाता है। यह संपत्ति या संविदा की भांति कानून का एक संक्षिप्त मार्ग है, क्योंकि यह कई कानूनी क्षेत्रों का एक चौराहा है, जिसमें बौद्धिक संपदा, गोपनीयता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आधिकारिकता का क्या है, समावेश है। संक्षेप में साइबर कानून इंटरनेट पर मानव गतिविधि द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों को कानून की भौतिक दुनिया के लिए लागू के लिए न्याय प्रणाली के साथ एकीकृत करने का क्या करता है, प्रयत्न करता है। तो साइबर कानून, ठीक है, एक प्रकार का क्या होता है, साइबर लॉ जिसको हम कहते हैं, तो इसका काम करता है। तो बस करते हैं, यहीं तक रखते हैं। लगभग हमने बताया ना कि आधे घंटे में कवर कर देंगे, तो सभी आपके लगभग टाइप क्वेश्चन इतना अगर आप देख के जाते हैं, 1-2 बार सही से सुन लेते हो ना, तो एग्ज़ाम में एक बेहतरीन स्कोर आप करके चले जाएंगे। फुल फॉर्म ज़रूर आप देख लेना, ठीक है ना। और कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, ईमेल के बारे में थोड़ा देख लेना। और जो है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर मतलब कि सर्च जो इंजन होते हैं कौन कौन से, उनके नाम आप पढ़ लेना, जैसे कि क्रोम है ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, उसके बाद याहू है। तो बस करते हैं, यहीं तक रखते हैं। बस यही क्लास को देखना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।